शनिवार की वो रात थी। रात के लगभग 12 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। एक बैंक का ताला टूटता है और ताला टूटने के बाद चोर उसके अंदर प्रवेश करते हैं और चोरी करने से पहले आराम से वहां बैठकर तंत्र मंत्र की प्रक्रिया करते हैं, काला जादू करते हैं। उनके काला जादू करने के पीछे एक ही मकसद था कि इस चोरी की जो वारदात है उसको आसानी से अंजाम दे सके और कभी भविष्य में वो पकड़े ना जाए। ये अपने साथ एक गुड़िया लेकर भी आए थे, काले रंग की, जिस पर सिंदूर हल्दी लगा हुआ था। वो लोग उस बैंक के अंदर रखकर जो मंत्र की प्रक्रियाएं थी, तंत्र मंत्र की, वो सब करके वो बैंक के अंदर उस काले गुड़िया को रखकर वो चले जाते हैं। और जब यहाँ से जाते हैं तो बहुत सारा सोना लेकर चले जाते हैं। कोई नहीं जानता था कि ये जो वो सोना लेकर जा रहे हैं, ये देश के सबसे बड़े बैंक चोरी की घटनाओं में से ये शामिल उसमें होने वाला है। जब पुलिस को इस बात के बारे में पता चलता है कि कितना सोना चोरी हुआ है, तो पता चलता है कि 53 करोड़ 26 लाख का सोना चोरी हो चुका था। अब पुलिस को इस घटना का खुलासा करने में लगभग 1 महीने का समय लगता है। हालांकि पुलिस उन चोरों तक पहुंच जाती है। आज की कहानी के माध्यम से यही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पुलिस उन चोरों तक कैसे पहुंचती है और जो चोर वहां चोरी करने के लिए आए थे, वो तंत्र मंत्र क्रिया के बाद जो काले रंग की गुड़िया जिसपे हल्दी और सिंदूर लगा हुआ था, उसको वहां छोड़कर क्यों जाते हैं। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है कर्नाटक प्रदेश का। वहां का एक जिला है विजयपुरा और विजयपुरा का ही एक कस्बा है मनागुली। मनाकुली कस्बे के अंदर एक जगह लगती है, इसका नाम है बसावन बागेवाड़ी तालुक। बात कर रहा हूँ 26 मई 2025 की सुबह लगभग 9:30 बजे की। दरअसल वहाँ पर कैनरा बैंक की एक शाखा है। अब जब सफाई कर्मचारी आकर उस बैंक की सफाई करने के लिए उस ताले को खोलने की कोशिश करता है, तो पता चलता है कि जो मुख्य द्वार था उसका ताला तो पहले ही टूटा हुआ था। अब वो ये देखकर थोड़ा डर जाता है, सहम जाता है। अब इसने तत्काल प्रभाव से इसकी सूचना बैंक के स्टाफ को दी। अब अधिकारी जैसे ही मौके पर पहुंचते हैं तो अधिकारियों की भी सांसें वहां पर उखड़ जाती है। उन्होंने तत्काल प्रभाव से उसका शटर उठाया। शटर उठाने के बाद बैंक के अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं तो वहां हल्दी रखी हुई थी, वहां पे सिंदूर पड़ा हुआ था, वहां पूजा की सामग्री के सामान पड़े हुए थे और वहीं पर काले रंग की एक गुड़िया थी और उस गुड़िया पर सिंदूर और हल्दी लगा हुआ था। बस इतना देखकर वो सब के सब पीछे हट जाते हैं। इस तंत्र मंत्र की प्रक्रिया को देखने के बाद उन्हें अब डर लगने लगता है। उनके बाद तत्काल प्रभाव से ये सूचना पुलिस को दी जाती है। अब जो जिले के एसपी होते हैं लक्ष्मण और साथ ही उनकी जो टीम होती है, वो सब मौके पे आते हैं और यह जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। बैंक में देखा जाता है कि जैसा सामान था ठीक वैसा का वैसा ही सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन जो वहाँ का अलार्म था वो बंद पड़ा था। सीसीटीवी कैमरा के जो डीवीआर थे वो वहाँ से गायब थे। इलेक्ट्रिसिटी कटी हुई थी, लेकिन सामान कैश सब वैसे ही पड़ा हुआ था। अब बैंक मैनेजर से पूछा जाता है कि आपका कितना सामान यहाँ से गायब हुआ है, जरा इसके बारे में डिटेल बताइए। तो वो कहते हैं कि साहब सिर्फ एक लॉकर है, बस वही तोड़ा गया है, बाकी जितना सामान था वो सब वैसा का वैसा ही रखा हुआ है। तो एसएसपी ने थोड़ी राहत की सांस ली। उन्होंने सोचा कि ठीक है, कोई बड़ी चोरी यहाँ पे नहीं हुई है, सिर्फ एक ही तो लॉकर गया है। अब जब पूछा जाता है कि इस लॉकर में क्या रखा था, तो बैंक के मैनेजर ने जो बात बताई वो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो जाती है। वायरल होने वाली बात भी थी। दरअसल उस लॉकर के अंदर 58 किलो यानी कि 58 किलो 970 ग्राम सोना रखा हुआ था। साथ ही 5,20,450 रुपए कैश रखे हुए थे। जब इन सोने की कीमत को रुपए में आंका जाता है तो पता चलता है कि 53 करोड़ 26 लाख के आसपास का ये सोना था। अब ये सुनकर तो पुलिस वाले वहां पर हक्के बक्के रह जाते हैं। अब पुलिस ने 8 टीमों का गठन किया और ये 8 टीम बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि जितनी जल्दी हो सके इस घटनाक्रम का खुलासा होना चाहिए। अब यहाँ के जितने भी आसपास के सीसीटीवी कैमरा थे उनको खंगाला जाता है, लेकिन पुलिस को कहीं भी कुछ हाथ नहीं लग रहा था। जो बैंक के अंदर सीसीटीवी कैमरा थे वो तो चोर उठा के ही ले गए थे। अलार्म जो था वो तो बंद पड़ा था। इलेक्ट्रिसिटी कटी हुई थी। बैंक के अंदर कोई सबूत नहीं पड़ा हुआ था सिवाय उस काले रंग की गुड़िया के जिसपे सिंदूर और हल्दी लगा हुआ था। अब पुलिस छानबीन में लग जाती है तो पता चलता है कि केरल और तमिलनाडु में कई ऐसे चोरों के गिरोह हैं, गैंग है, जो यहाँ पर जब भी चोरी करते हैं तो अंजाम देने के बाद इस तरीके की तंत्र मंत्र की प्रक्रियाएं वो करते हैं। अब पुलिस यहाँ पे उन लोगों से भी जांच पड़ताल पूछताछ सब करने लगती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। 25 मई की रात को ये घटना होती है। मई गुजर जाता है, उसके बाद जून का महीना गुजरने लगता है और धीरे धीरे करके लगभग 1 महीने का समय बहुत नजदीक आ जाता है चोरी के वक्त से।
पुलिस ने आखिरकार तमाम कोशिशों के बाद एक ऐसी कार देखी जिस पे पुलिस को शक होता है। उस कार की खास बात यह थी कि जब चोरी होती है उसके 3 घंटे पहले वो वहां पे दिखाई देता है, और जब चोरी हो जाती है तो 1 घंटे बाद फिर से वही कार घटनास्थल पर दिखाई देता है। आखिरकार पुलिस ने जब इस कार के बारे में पता करने की कोशिश की तो पता चलता है कि विजय कुमार मोनारा, जो 40 साल की उम्र का एक व्यक्ति होता है, जो इसी बैंक में मैनेजर था जिसका 8 मई 2025 को ट्रांसफर हो चुका था, इसकी ही कार चोरी वाले जगह पे, यानी कि बैंक में जब चोरी होती है उससे 3 घंटा पहले और 1 घंटा बाद वहां पे दिखाई दी थी। अब आखिरकार इस विजय कुमार को पकड़ा जाता है, हिरासत में लिया जाता है, इसे पूछताछ किया जाता है और पूछा जाता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। तब उसने कहा कि साहब, मेरा तो यहाँ से ट्रांसफर रोनिहाल ब्रांच में हो गया है। फिर पुलिस बोलती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम चोरी के वक्त वहां पे कर क्या रहे थे। पुलिस बार बार एक ही सवाल पूछ रही थी, लेकिन वो जवाब सही से नहीं दे पा रहा था। अब पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करनी शुरू की तो यहाँ पे उसने 2 और नाम लिए। एक पूर्व कर्मचारी था जिसका नाम चंद्रशेखर कोटिलिंगम रेनीला था, और दूसरे का नाम सुनील नरसिंहालू था, जिनकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास थे। आखिरकार जब पुलिस ने उन दोनों को भी हिरासत में लिया और उनसे सख्ती से पूछताछ की तो पता चलता है कि जो ये बैंक मैनेजर था उसे ये बात पता थी कि इस बैंक के अंदर एक ऐसा लॉकर है जिसके अंदर बहुत सारा सोना है, जिसकी कीमत 53-54 करोड़ के आसपास है। उसके दिमाग में ख्याल आता है कि इस बैंक से उसका अब बहुत जल्दी ही ट्रांसफर होने वाला है, क्यों ना इस सोने को वहां से गायब कर दिया जाए। अब वो इस लॉकर की एक डुप्लीकेट चाबी बनवा लेता है जनवरी 2025 में। चाबी बनवाने के बाद अपने दोस्तों से सलाह मशवरा करता है। एक का नाम सुनील होता है और दूसरे का नाम चंद्रशेखर होता है, और ये तीनों बैठकर पूरी प्लानिंग को यहाँ पर करते हैं। इसके लिए हॉलीवुड की, बॉलीवुड की बहुत सारी चर्चित फिल्में उसने देखी, हर एक चीज का नोट्स बनाया, रिसर्च किया। इसमें लगभग 1 महीने का समय इनका बीत जाता है और यहाँ से ट्रांसफर की तारीख भी नजदीक आ जाती है। 8 मई 2025 को उसका ट्रांसफर हो जाता है। अब ये प्लान के मुताबिक 24-25 मई 2025 की रात लगभग 12 बजे के आसपास यहाँ पर आते हैं। एक ट्रक लेके आते हैं, वो खुद ही लेकर आते हैं। आने के बाद वो शटर का ताला तोड़ते हैं, फिर लॉकर को खोलते हैं, लॉकर को खोलकर फिर सोना निकालते हैं। सोना निकालने के बाद वो वाहन में रखते हैं और आराम से वहां से निकल जाते हैं। अब इन्होंने जो ट्रक अपने साथ ये लाए थे, इसको ऐसी जगह पे खड़ा किया था जिससे वो सीसीटीवी कैमरा में ना आ सके। लेकिन जो एक कार थी, जो पूर्व मैनेजर विजय कुमार की कार थी, आखिरकार उससे वो पकड़े जाते हैं। अब जब विजय कुमार से पूछा जाता है कि तुम जब इतनी बेहतरीन प्लानिंग कर ली थी तो कार को लाने की क्या जरूरत थी, तो वो कहता है कि साहब, बस मैं देखना चाहता था कि सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फिर उससे पूछा जाता है कि जब चोरी की घटना को अच्छे से अंजाम दे दिया गया था तो फिर दोबारा तुम क्यों आए थे। तब उसने कहा कि मैं देखने के लिए आया था कि पुलिस को कहीं कोई सबूत हाथ लगा है या नहीं लगा है, यही जानने के लिए। फिर उससे ये भी पूछा जाता है कि तुमने गुड़िया क्यों रखी थी, और वो पूजा की तंत्र मंत्र की जो सामान होती है वो सब वहाँ पे क्यों रखा था, वो पूजा पाठ की सामग्री का क्या मतलब था। तो उन्होंने कहा कि हमने जब रिसर्च किया था तब हमने पता चलता है कि केरल और तमिलनाडु का एक गिरोह है जो इस तरीके से चोरी करने के बाद, वारदात को अंजाम देने के बाद इस तरीके से ये सब चीज वहां पर फैला देते हैं ताकि तंत्र मंत्र जैसा वहां पे भावना आए और लोग डरने लगे। इसलिए हमने भी सोचा कि हम भी ऐसा ही करते हैं ताकि पुलिस उधर उलझी रहे और हम इस तरीके से यहाँ पर बच जाए। अब पुलिस ने इन तीनों चोरों की निशानदेही के आधार पर लगभग 10 किलो 500 ग्राम सोने को बरामद कर लिया है, जिनकी कीमत बताई जा रही है 10 करोड़ 75 लाख के आसपास। हालांकि चोरों ने इस लॉकर से जो सोना साफ किया था वो लगभग 58 किलो 970 ग्राम के आसपास सोना होना चाहिए था, यानी कि अभी भी 48 किलो 470 ग्राम सोना गायब है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है ताकि जल्द से जल्द बाकी सोनों को भी यहाँ पे बरामद किया जा सके। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।